सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। ये दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो अनमोल जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, वीडियो लास्ट तक सुनिएगा मित्रों। सुनने के बाद जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा वह ज्ञान वीडियो के माध्यम से अपने यार दोस्त रिश्तेदार तक जरूर शेयर करिएगा। और हाँ मित्रों, आपको हमारे इस वीडियो में, इस पूरे चैनल में स्वास्थ्य से संबंधित आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान, कौन सी बीमारी में कौन सी दवा काम आती है और कुछ घरेलू नुस्खे की जानकारी आपको मिलेगी, वो भी पूर्ण सत्य सत्य। और आप लोगों से दोस्तों अपना भी अनुभव, रिसर्च का अनुभव भी शेयर करेंगे। इसलिए सभी मित्रों से निवेदन है कि हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाएं। इसके लिए मित्रों कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और हाँ मित्रों, हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय यानी कुछ भी आप लिख सकते हैं। और लास्ट में मित्रों वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। चलिए मित्रों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को, फिर स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को। भगवान बुद्ध एक दिन वैशाली में प्रवचन दे रहे थे। विशाल जनसमूह उन्हें अत्यंत शांति और तन्मयता से सुन रहा था। कहीं कोई शोर नहीं था, मात्र बुद्ध की वाणी गूंज रही थी। बुद्ध के शिष्यों के साथ उपस्थित लोग बुद्ध के अमृत वचनों का पान पूर्ण एकाग्रता के साथ कर रहे थे। तभी उसी शांत वातावरण में खलल उत्पन्न करती एक व्यक्ति की जोरदार आवाज आई। आवाज यह आई कि मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। बुद्ध उस व्यक्ति का चिल्लाना सुनकर भी मौन रहे। उस व्यक्ति ने पुनः चिल्लाकर यही प्रश्न पूछा। बुद्ध ने नेत्र बंद कर लिए। उनका एक शिष्य इतने में बोल उठा, भगवान, बाहर खड़े अपने इस शिष्य को अंदर आने की अनुमति दीजिए। बुद्ध ने नेत्र खोलकर कहा, नहीं, यह अपदृश्य है। शिष्यगण बुद्ध के मुंह से अपदृश्य शब्द सुनकर विस्मित हुए और उन्होंने पूछा, वह अपदृश्य क्यों, कैसे भगवान? आपके धर्म में जात पात का भेदभाव ही नहीं है। बुद्ध बोले, आज यह क्रोध में आया है। क्रोध से जीवन की एकता भंग होती है। क्रोधी मानसिक हिंसा करता है। किसी भी कारण से क्रोध करने वाला अस्पृश्य ही है। उसे कुछ देर तक स्मरण कर लेना चाहिए कि अहिंसा परम धर्म है। कथा का उपदेश यह है कि क्रोध एक असात्विक भाव है जो कर्ता और भोक्ता दोनों के लिए हानिकारक होता है। अतः इससे बचते हुए शांति से विचारने व कार्य करने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। शांत मन और मस्तिष्क ही विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होता है। दोस्तों, एक जो गुस्सा आता है हमारी जुबान पे, हमारे दिमाग में, मात्र क्षण भर के लिए होता है। अगर इस क्षण भर को हम कंट्रोल कर लें, बुद्धि विवेक से काम ले, उतने समय हम अपने मुंह को फिर लें, तो दोस्तों बहुत बड़ी अनहोनी से बच सकते हैं। कभी कभी आपके आसपास ऐसी कुछ घटनाएं घटी होगी जो क्षण भर के क्रोध में आदमी कुछ भी बोल बैठता है, और ये बोली जो है बाणों से भी ज्यादा खतरनाक होती है और पूरी जिंदगी के लिए दो परिवार में, दो लोगों में जो है दोस्तों अलगाव हो जाता है। कभी नहीं बोलते और ये दुश्मनी चलती रहती है। और कभी कभी आपने देखा होगा, क्षण भर का गुस्सा आदमी का किसी की जान लेता है और जान लेने में दो परिवार नष्ट हो जाते हैं। एक तो उसकी जान चली गई जो इस दुनिया में नहीं रहा, उसका पूरा परिवार उजड़ गया। और दूसरी तरफ जो क्षण भर के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और दोस्तों उसने अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर, उसे जेल जाना पड़ा, उम्र कैद हो गई।
यहाँ तक कि कभी कभी फांसी भी हो जाती है। इसलिए दोस्तों अपने इस क्षण मात्र के गुस्से को शांत करिए और अपना एक सुखी जीवन बिताइए। दोस्तों अब चलिए जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो आज की महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों सर्दियों में स्नान करने की गलती। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्नान करने का आयुर्वेदिक तरीका क्या है। क्या कहता है आयुर्वेद, हमें सही तरह से कैसे स्नान करना चाहिए, गर्म पानी से या ठंडा पानी से, ये जानेंगे। और नहाने का क्या तरीका है ये भी जानेंगे। और दोस्तों इसके दुष्परिणाम क्या है, किस वजह से हार्ट अटैक आता है। तो दोस्तों सर्दियों में अगर आपने नहाने का सही तरीका अपना लिया तो 10 से 15% हार्ट अटैक से बच सकता है। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि भैया उनको नहाने के 1.5 घंटे के बाद क्या हुआ, मुंह से फिसकुर आ गया, उनका एक अंग अपंग हो गया। आखिर क्या है इसके पीछे का रीजन, ये भी आप लोगों से शेयर करेंगे। दोस्तों ये होता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं पहले नहाने का सही तरीका क्या है। सही तरीका दोस्तों गर्मी हो या ठंडी हो, जब भी आप स्नान करिए स्नाने के तरीका अपना लीजिए। तो वही तरीका हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। दोस्तों जब भी आप नहाएं, चाहे बाथरूम में नहाएं, चाहे बाहर नहाएं, चाहे सीवर में नहाएं, जैसे भी नहाएं, सबसे पहले आपको चाहिए अपना ऐसे हाथ भिगो करके पहले पूरे दोनों हाथ को भिगोइए। हाथ से पानी लेकर, ऐसे डायरेक्ट पानी नहीं डालना है। हाथ भिगो भिगो करके पूरे हाथ को बाजू तक भिगोएं। उसके बाद पूरे दोनों हाथ पैर को जंघे तक, दोनों पैर को ऐसे हाथ भिगो भिगो के करना है। यानी कि आपका हाथ पूरा भीग गया, पूरा जंघा पैर तक दोनों भीग गया। अब इसके बाद आपको मुंह धुलना है। मुंह धुलने के बाद आप पूरे शरीर को इसी तरह से हाथ भिगो भिगो कर पूरे शरीर को भिगोना है। तब फिर पूरे शरीर को ऐसे हाथ से मलना है, अभी पानी नहीं डालना है। फिर उसके बाद बाल को भिगोना है, ऐसे हाथ भिगो भिगो के। तो हाथ भिगो भिगो के पूरे बाल को भिगोना है। तो अब आपका पूरा शरीर ऐसे हाथ भिगो भिगो के भीग गया। आप देखेंगे अगर ठंडी का सीजन है तो ठंडी खत्म हो गई, आपका शरीर इस सहन कर ले गया। वही दूसरी तरफ इसको एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, आप एक छोटे से बच्चे को स्नान कराइए या आप खुद नहाइए, एक बूंद पानी या 2 बूंद पानी अपने शरीर पर कहीं डालेंगे तो आप देखेंगे आपकी शरीर चौंक सी जाती है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, चिहुक सी जाती है। तो दोस्तों एकाएक शरीर में कंपन होता है। तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे कोमल कोमल नसें होती हैं, कुछ नाजुक नसें होती हैं, जो एकाएक जब शरीर पे, हमारे सर पे पानी पड़ता है तो क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। और इसी सिकुड़न की वजह से वो हमारे दोस्तों शरीर में पैरालिसिस अटैक टाइप आता है। इसलिए हमें कभी भी एकाएक सर पे पानी नहीं डालना चाहिए, पहले हाथ पैर भिगोना चाहिए जैसे हमने बताया इस तरह से। तो जब आपने इस तरह से हाथ पैर पूरा भिगो लिया, तब आप मग्गा का पानी लीजिए, इस कंधे से एक बार पानी डालिए, दूसरी बार इस कंधे से पानी डालिए। फिर पहले कंधे से पानी डाल के कंधे के नीचे तक, गर्दन के नीचे तक पूरा स्नान कर लीजिए। फिर उसके बाद अब आप सर पे पानी डालिए। अब जब आप सर पे पानी डाल दिए तो आप सर पे पानी डाल के अब नहा सकते हैं। ये नहाने का सही तरीका है। इस तरीके से हमें नहाना चाहिए तो हमें ठंडी भी कम लगेगी और हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो दोस्तों यही छोटी मोटी गलतियां हमें कई बार गंभीर बीमारी तक ले जाती हैं। इसलिए इस तरीकों को आपको अपनाना है, स्वस्थ व निरोग रहें। ये हो गया दोस्तों नहाने का तरीका। ये नहाने का तरीका आप कहीं पे भी नहाइए। लेकिन उल्टे आज का क्या फैशन है, आज का फैशन दोस्तों सब लोग बड़ा सा बाथरूम बनवाते हैं और बाथरूम में दोस्तों फवारा लगवाते हैं, उससे स्नान करते हैं और सर पे एकाएक पानी गिरता है, वो भी जोर से पानी गिरता है। एक तो सर पे ऊपर से पानी गिर रहा है, ऊपर जोर से पानी गिर रहा है, तो हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसी ऐसी कोमल नसें होती हैं जो कि इसका कारण होते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों सब वहां पे गीजर लगवाते हैं जिससे गर्म पानी आता है और वह एक अंदाज नहीं मिलता है, सर पे गर्म पानी गिरता है। तो सर पे कभी भी गर्म पानी नहीं डाला जाता है। अगर आप सर पे गर्म पानी डालते हैं, चाहे जो भी सीजन हो, हमें कभी भी भूल से सर पे गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। उसका भी बहुत बड़ा रीजन है। क्यों दोस्तों, हृदय से सर तक ये हमारा कफ का स्थान है।
हृदय से सर तक कफ का स्थान होता है और कफ में दोस्तों गर्म और सर्दी नुकसान करता है। तो एकाएक दोस्तों क्या करते हैं, जब ऊपर से सर पे पानी डालते हैं तो एक तो आंखों की रोशनी होती है, दूसरे हमारे जो है शरीर में जो कफ प्रवृत्ति है वो कफ प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिसकी वजह से 10 से 15% बीमारियां होती हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, जब एकाएक गर्म पानी सर पे पड़ता है तो इससे बाल भी टूटते हैं और जो कोमल नसें होती हैं वो सिकुड़ने का डर रहती है। तो कभी भी हमें सर पे गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। तो अब प्रश्न ये उठता है, तो कहने का मतलब है गर्म पानी से स्नान हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो प्रश्न ये उठता है हम किस पानी से नहाएं। दोस्तों हमें नॉर्मल पानी से नहाना चाहिए और नहाने का जो हमने तरीका बताया वो तरीका अपनाना चाहिए। नॉर्मल पानी कौन सा हो गया, जैसे दोस्तों जो डायरेक्ट जमीन से पानी निकल रहा है, चाहे वो नल के माध्यम से निकल रहा है। आप घर ठंडी का सीजन है, 3-4 बाल्टी पानी आप पहले निकाल दीजिए, आपको गर्म पानी आने लगेगा। अगर दोस्तों आप टुल्लू से नहा रहे हैं तो टुल्लू पंप का जो है 3-4 बाल्टी गिरने दीजिए, आपको गर्म पानी आ जाएगा। तो गर्म पानी बाल्टी को भरिए, पहले जो नहाने का हमने तरीका बताया वो तरीका अपनाइए, फिर सर पे पानी डाल के नहाइए। डायरेक्ट फव्वारे से हमें नहीं नहाना चाहिए, ये हो गया। अब दोस्तों नॉर्मल पानी ये आप टुल्लू पंप से, अगर आप कहीं शहर में या कहीं और पे हैं जहाँ पे दोस्तों सप्लाई का पानी आता है, तो सप्लाई का पानी देख लीजिए कि नल के बराबर गर्म पानी आ रहा है। आप देखते हैं गर्म पानी आता है, भाप निकलती रहती है, वही सबसे अच्छा पानी है। तो दोस्तों सप्लाई में अगर बहुत ठंडा पानी आ रहा है, आप नहीं नहा पा रहे हैं या आपको जुकाम बुखार है या बहुत ज़्यादा ठंडी लगती, कोई दमा अस्थमा है, तो दोस्तों तब भी आपको नॉर्मल पानी नहाना चाहिए। अब नॉर्मल पानी, ठंडे पानी को नॉर्मल पानी आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा पानी आप गर्म कर लीजिए। जो आपका पहले का पानी है उसी पहले के पानी में एक गर्म पानी मिला दीजिए। अब और कितना हो जाए, रूम टेम्परेचर का पानी हो जाए, एकदम नॉर्मल हो जाए, जिसे हम गुनगुना पानी कहते हैं, तब उस पानी से आप नहा सकते हैं। उसमें जरा से भी गर्माहट नहीं होनी चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए गर्म हो गया, बस उसका ठंडापन खत्म होना चाहिए। इसीलिए हम बहुत आराम से बता रहे हैं, उसका ठंडापन खत्म होना चाहिए। तो ठंडापन जब खत्म हो गया वो नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल जब वो हो गया, उसी पानी से पहले जो नहाने का तरीका है वो तरीका अपनाइए, फिर सर पे आप पानी डालिएगा, तो इससे आपको नुकसान नहीं होगा। बहुत सारी ऐसे केसेज आती हैं सामने दोस्तों, जिन्हें बाद में पछतावा होता है और उन्हें बताया जाता है, कई ऐसे केस है। इसलिए नहाने के इस तरीकों को चेंजिंग करिए, आप नॉर्मल पानी से स्नान करिए दोस्तों, आप कफ रोग से बचे रहेंगे और ये बीमारी से बचे रहेंगे। दोस्तों जब हम गर्म पानी से स्नान करते हैं वो भी सर पे डाल के, तो हमारे शरीर में 126 गंभीर बीमारियां होती हैं, हम नहीं जान पाते। ये छोटी छोटी बीमारियां आगे जाके बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। तो दोस्तों ये 126 बीमारी से बचना है तो आप ठंडे पानी यानी कि नॉर्मल पानी से नहाइए, जो रूम टेम्परेचर का पानी उस पानी से नहाइए, डायरेक्ट जो धरती से पानी आ रहा है उसी पानी से हमें नहाना चाहिए। तो दोस्तों आप समझ गए सर्दी में हमें किस पानी से नहाना हमारे लिए अच्छा है, तो हो गया। अब दोस्तों हमें जानते हैं हमें सर्दी में कितनी बार नहाना चाहिए, बस एक ही बार नहाना चाहिए, 2 बार नहीं नहाना चाहिए। वही उगते हुए सूरज के साथ हम अगर स्नान करते हैं तो सबसे बेस्ट है, आप स्नान कर लीजिए, 2-4 मिनट 20-25 मिनट सूर्य की धूप में बैठ जाइए। बैठने के बाद शुद्ध सरसों का तेल गरम करके या शुद्ध तिल का तेल गरम करके आप अपने शरीर पे मालिश कर लीजिए, ठंडी भी दूर हो जाएगी, आपके शरीर में गर्माहट भी आ जाती। ये हो गया तरीका दोस्तों नहाने का। अब दोस्तों बात ही करते हैं गर्मी में हमें कितनी बार नहाना चाहिए। गर्मी में दोस्तों हमें 2 बार नहाना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार शाम को। शाम को कितने बजे तक, लेटेस्ट 8 बजे तक आप नहा लीजिए, 8 बजे के बाद मत नहाइए। 8 बजे जब आप ऑफिस से आइए या दुकान से आइए या बाहर जो भी फील्ड वर्किंग कर रहे हैं, आने के बाद आप उसी पानी से नहाइए। स्नान करने के बाद बाल को सुखा लीजिए, बाल सूखने के बाद दोस्तों आपको शुद्ध सरसों का तेल सर में लगा लीजिए, पैर में लगा लीजिए, इससे आपको अच्छी सी नींद आएगी। तो गर्मी में 2 बार, ठंडी में 1 बार, अपने शरीर के अनुसार, अगर आपका शरीर निरोगी है, कोई बीमारी नहीं है तो एक ही बार नहाइए,
नहीं तो अल्टर डे पे भी आप स्नान कर सकते हैं। जैसे भी आप पूजा पाठ करते हो, जैसे करते हो वो आपका तरीका है, लेकिन नहाने का जो तरीका वो तरीका आपको अपनाना है। नॉर्मल पानी से नहाना है, जो धरती से पानी आ रहा है यही पानी। आज दोस्तों फैशन ट्रेंड चेंज हो गया है, फैशन चेंज हो गया। लोग घर में क्या लगवाने लगे हैं दोस्तों, लोग घर में हीटर लगवाने लगे हैं, गर्म करते हैं पानी, तरह तरह की चीजें करते हैं। ये सब पुरानी, ये सब नई प्रथा है, आधुनिक प्रथा है, जो सबको पता नहीं है और इससे हमें बीमारियां होती है। दोस्तों पहले पे आप चले जाइए, चाहे ऋषि मुनि हुआ, चाहे हमारे बुजुर्ग हुआ, किस पानी से नहाते थे? डायरेक्ट नॉर्मल पानी से नहाते थे, नदी के पानी से नहाते थे, तालाब के पानी से नहाते थे, कुआं के पानी से नहाते थे और वह हमेशा स्वस्थ व निरोग रहते थे। तो दोस्तों नहाने की इस प्रक्रिया को, इस प्रथा को चेंज करिए, अपनी पुरानी प्रथा पर जाइए, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे, कोई बीमारी आपको नहीं होगी। मित्रों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग नहाने की ये जानकारी अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं। दोस्तों जब हमारा शरीर स्वस्थ व निरोग रहेगा तो हमें कोई बीमारियां नहीं होगी। तो दोस्तों आप जैसे हमने कहा, दोस्तों हमें भी आप अपने फैमिली का सदस्य बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेंगी, जानकारी अपनाकर आप स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।